अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हेयर। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हालांकि ज्यादा होती है लेकिन हम उसको सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा है, उसको भी हम सिंगल बॉन्ड के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। इट मीन ये डबल बॉन्ड की नेचर को अलग से और ट्रिपल बॉन्ड की नेचर को जो है वो अलग से एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके अलावा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इट हैज नो एनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड, तो ये लिमिटेशंस है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज सिंपली नोन एज वीबीटी, जो कि डबल बॉन्ड की नेचर को अलग से और ट्रिपल बॉन्ड की नेचर को जो है वो अलग से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू वीबीटी बाकायदा तौर पर इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो भी मौजूद है, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो हम इसको लेकर चल रहे हैं। वीबीटी के मुताबिक बॉन्ड कैसे बनता है? पहली बात, वीबीटी जो है ये जस्ट कोवलेंट बॉन्डिंग ही को रिप्रेजेंट करती है। ये आयनिक बॉन्ड जो है और बाकी जो बॉन्डिंग की टाइप्स है उनके लिए ये नहीं है, जस्ट फॉर कोवलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवलेंट बॉन्ड is formed due to overlapping. Overlapping mean mixing. Overlapping mean mixing due to overlapping of partially filled atomic orbitals. Here it is very important to note that यहां पर अगर कोई कंप्लीटली फील्ड होंगे तो वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी। पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इनकी ओवरलैपिंग होगी और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब ये जो ओवरलैपिंग है, जितनी ज्यादा ये ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मोर ओवरलैपिंग रिजल्ट्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक ओवरलैपिंग रिजल्ट्स द वीक बॉन्ड, लेस ओवरलैपिंग results weak bond, whereas more overlapping results strong bond. ऑर्बिटल्स की ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम दो तरीकों से डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ऐसी ओवरलैपिंग जिसमें जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, तो ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम नाम देंगे लीनियर ओवरलैपिंग, या हेड ऑन अप्रोच भी हम इसको बोलते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग, ये जो बॉन्ड बनेंगे इसको हम बॉन्ड कहेंगे सिग्मा। इसी तरीके से अगर ये ओवरलैपिंग है पैरेलल, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी हमारे पास कोई पैरेलल ऑर्बिटल्स है, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हम इसको बोलते हैं, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड। लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, जबकि ये जो ओवरलैपिंग है उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव होगी और हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बिलो होगी। अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, और लीनियर ओवरलैपिंग में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कंसंट्रेटेड होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं, एक को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, इनको हम देखते हैं जी। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा से, ये सिंबल है, पाई के लिए ये सिंबल है। अब हम इनके दरमियान डिफरेंशिएट को देखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड नंबर वन, bond which is formed due to linear overlapping of
partially filled atomic orbitals, linear overlapping of partially filled atomic orbitals, whereas pi bond which is formed due to parallel overlapping of partially filled atomic orbitals, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, लीनियर ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड। नंबर 2, इन सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन concentrated electron density concentrated between line joining of two nuclei, whereas in pi bond electron density distributed half above and half below across line joining of two nuclei, just like this, कि ये एक और ये भी लीनियर ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर रहेगी। पाई में क्या होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग, हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड हाफ बिलो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड जो है ना वो वीक बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग पहले होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग बाद में होती है। थर्ड वन, दैट्स व्हाई sigma bond is strong, whereas pi bond is weak. Pi bond is weak bond. Number 4, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनर्ट होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। सिग्मा बॉन्ड इज इनर्ट बॉन्ड, वेयर एज पाई बॉन्ड इज रिएक्टिव बॉन्ड। इजिली ब्रेक हो जाएगा। नंबर 5, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड जहां भी मौजूद होंगे वो सारे के सारे सिग्मा होंगे। वेयर एज डबल बॉन्ड अगर कोई है या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल में एक सिग्मा जबकि दूसरा पाई होगा, जबकि ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल के अंदर जो है वो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। नंबर 6, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग SS ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। वो कैसे, वो अभी एग्जांपल में। इसी तरीके से S और P ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग
और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। जबकि पाई बॉन्ड जो है वो जस्ट p और p की ओवरलैपिंग से बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड जो है वो p और p की ओवरलैपिंग से बनेगा। 7 पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है जबकि पाई बॉन्ड जो है वो बाद में बनता है। तो पहले लीनियर ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। तो समटाइम ये डिफरेंशिएट की सूरत में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कहां सिग्मा बनेगा, कहां पाई बॉन्ड बनेगा, कैसे बनता है, अब हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो ये डिफरेंशिएट हम इनमें राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकी एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं जी। एग्जांपल में जो है हाइड्रोजन H2, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 1 1s1 1s1। ये s है जी, स्फेरिकल होगा एक हाइड्रोजन का, ये भी 1s1 हाइड्रोजन का s है। तो ये s और s की एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s1 ये भी 1s1। अब s और s के आपस में ओवरलैपिंग होगी। ये जो मिक्सिंग हो रही है इसको हम नाम देते हैं ये ओवरलैपिंग। तो ये s और s की ओवरलैपिंग हो रही है और इस ओवरलैपिंग से जो है वो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसको हम नाम दे देंगे सिग्मा बॉन्ड। s और s की ओवरलैपिंग दैट इज लीनियर ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड है s और s की ओवरलैपिंग से। नंबर 2, formation of fluorine molecule F2. The atomic number of each fluorine is 9. एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो सेम होगी। 1s2 2s2 p की 3 शेप्स होती हैं, px py और pz। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, 4 5 6 7 8 9। 1s2 कंप्लीटली फिल्ड 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी कंप्लीटली फिल्ड, ये भी कंप्लीटली फिल्ड, ये पार्शियली फिल्ड है। अब बॉन्ड बनाने में जो पार्टिसिपेट करेगा वो 2pz होगा। तो ये हमारे पास एक फ्लोरीन का 2pz, p जो है वो डबल शेप होगा, 2 लोब जिसके होते हैं। 2pz एक हाइड्रोजन का फ्लोरीन का, और ये 2pz जो है वो दूसरे फ्लोरीन का है। और अब 2pz और 2pz इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी। ये जो ओवरलैपिंग है ये p और p के दरमियान हो रही है और इसको भी हम लीनियर ओवरलैपिंग का नाम देंगे। ये फ्लोरीन का, ये भी फ्लोरीन का, ये और p के दरमियान p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, लीनियर ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड। तो ये फ्लोरीन और फ्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इन थर्ड एग्जांपल HF, एक तरफ हमने लेना हाइड्रोजन 1s1 और दूसरी तरफ फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो हाइड्रोजन जो है 1s1 हाइड्रोजन का है, 1s1 हाइड्रोजन, और ये 2pz है फ्लोरीन का। s और 2pz के दरमियान ओवरलैपिंग होगी और ये जो ओवरलैपिंग है इसको भी हम नाम देते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। तो इसमें आप देखें लीनियर ओवरलैपिंग जो है s और p के दरमियान है, p और p के दरमियान है, s और s के दरमियान है। तो ये हाइड्रोजन था और ये फ्लोरीन का था, तो ये इसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, डिफरेंशिएट में हमने किया s s की ओवरलैपिंग से, p और p की ओवरलैपिंग से, s और p की ओवरलैपिंग से बनेगा। ऑक्सीजनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py and 2pz।
4 5 6 7 8 completely filled, completely filled, completely filled, 2p ये पार्शली फिल्ड है, ये भी पार्शली फिल्ड। तो अब जो बॉन्डिंग में इससे लेंगे वो पार्शली फिल्ड होंगे और दूसरा ऑक्सीजन उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी। अब एक जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास आ जाएगा इसका 2p y, 2px 2py और 2pz एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, 2py और ये भी हमारे पास है जी 2py, ये एक ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है और ये 2py था एक का और ये 2py दूसरे का है, 2pz चूंकि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे और 2pz 2py और 2py की लीनियर ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जबकि 2pz और 2pz पैरेलल ओवरलैपिंग, हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो, अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो इसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे, इसको भी पाई कहेंगे, तो इसको पाई बाय 2 नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब दो पाई बॉन्ड नहीं होंगे, हाफ पाई बॉन्ड अबव है हाफ बिलो है, इसको पाई बाय 2 भी नहीं लिखेंगे। तो हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड हाफ बिलो। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो हमारे पास होता है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा जबकि दूसरा पाई बॉन्ड होगा। M2 the atomic number of the nitrogen is 7, electronic configuration 1s2 2s2 2px 2py and 2pz 4 5 6 and 7 completely filled, partially और partially filled। तो दूसरा नाइट्रोजन इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो सेम होगी, 2px 2py और 2pz। ये हमारे पास एक नाइट्रोजन का 2px, दूसरा नाइट्रोजन 2px, एक और ये दूसरा, ये है इनके ऊपर 2py, और ये थर्ड है जी 2pz। टू पी वाई को हम शेड कर लेते हैं जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन। 2py 2px having one electron, 2py having one electron, 2pz having one electron, 2px 2py और 2pz जो है इसको हम डॉट कर देते हैं। अब 2px और 2px लीनियर ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लीनियर ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, ये 2py शेड टू शेड के साथ 2py और 2py पैरेलल ओवरलैपिंग, हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड हाफ बिलो, एक पाई बॉन्ड बना और डॉट को डॉट के साथ मिला देंगे, ये 2pz और ये इसका भी 2pz, ये दूसरा पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस ट्रिपल में एक सिग्मा जबकि दो अदर जो है वो पाई बॉन्ड मौजूद होंगे, दैट इज द N2 मॉलिक्यूल।
और इसको हमने नाम दिया O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड अदर इज द पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो है ये 2px और 2px की लीनियर ओवरलैपिंग है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान 2py और 2py पैरेलल, 2pz और 2pz की भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। तो इसमें एक सिग्मा जबकि दो पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। लास्ट एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर 16 1s2 2s2 2p6, ये यहां से कॉन्फ़िगरेशन यहां तक नियॉन की। देन 3s2 3px 3py 3pz 1 2 3 एंड 4। तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड, ये भी कंप्लीटली फिल्ड। बाकी दो हमारे पास रह जाएंगे 3py और 3pz। 3py एंड 3pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। 3py एंड 3pz दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। थ्री पी वाई 3pz, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, दो हाइड्रोजन है 1s1, ये एक हाइड्रोजन का 1s1, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1। ये लीनियर ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड, ये भी लीनियर ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड, ये s और p के दरमियान है। तो ये था सल्फर दरमियान में, और ये दो हाइड्रोजन इसके साथ बने हुए हैं H2S। नाउ ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में मौजूद होगा, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर रिपल्शन क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से इसमें एंगल कम होकर 92 डिग्री का रहेगा। दैट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। तो ये आज हमने डिस्कस किया वीबीटी में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है उन्होंने डिफरेंशिएट को देखा, और डिफरेंट एग्जांपल जो है ना उनको हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उम्मीद है आप लोगों को एग्जांपल जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।